कंधों में दर्द की बुनियादी वजूहात क्या हैं और इस दर्द से बचने के लिए वर्जिशें भी हमारे नाज़रीन। हमारे रोटेटर का मसल हैं वो कहीं ना कहीं या तो वीक हो जाते हैं या वो किसी बोन के साथ रगड़ मेरी कमर के पीछे हाथ लेके जाता हूँ, दर्द होती है, मैं इस साइड पे लेट नहीं सकता, सर के पीछे हाथ नहीं लेके जाता। इसके अंदर नॉर्मली हम अपने पेशेंट कहते हैं कमर बिल्कुल सीधी रखें, चिन को टक इन करें, मुट्ठी बंद कर लें, अंदर की तरफ पुश करें, यानी कि आपने इतना पुश करना कि जिसमें दर्द ना छिड़े। ये नंबर बाहर रोटेट करें लेकिन मूवमेंट कोई नहीं हो रही, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रोटेशन कहते हैं। फिर आप डॉक्टर इरफान अहमद साहब, हमारे नाजरीन की तरफ से ये सवाल है कि कंधों में दर्द होता है, तो कंधों में दर्द की बुनियादी वजूहात क्या हैं और इस दर्द से बचने के लिए वर्जिशें भी हमारे नाजरीन को बता दीजिए। शमस, अगर देखा जाए तो सबसे जो कॉमन इशू, अगर हमारे पास क्लिनिक पे कोई पेशेंट आए कंधे के दर्द के साथ, तो 80 से 90% जो चांस है वो शोल्डर इम्पेजमेंट होती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हमारे रोटेटर का मसल हैं वो कहीं ना कहीं या तो वीक हो जाते हैं या वो किसी बोन के साथ रगड़ खा रहे होते हैं। मेन कॉमन कंप्लेंट पेश करेगा मेरी कमर के पीछे हाथ लेके जाता हूँ, दर्द होती है, मैं इस साइड पे लेट नहीं सकता, सर के पीछे हाथ नहीं लेके जा सकता, गाड़ी ड्राइव करता हूँ तो मेरे से बाजू मूव नहीं होता। तो इसके लिए अगर आप किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, पूरी दुनिया के अंदर नॉर्मली 5 से 6 बेसिक एक्सरसाइज दी जाती हैं जिनका मकसद ये होता है कि हम आइसोमेट्रिकली यानी कि बगैर कंधे को हिलाए अपने मसल को एक्टिवेट करें और स्ट्रांग करें। अब आपके मॉडल के ऊपर हम ये एक्सरसाइज करके दिखाते हैं। इसके अंदर नॉर्मली हम अपने पेशेंट कहते हैं कमर बिल्कुल सीधी रखें, चिन को टक इन करें, गुड पोस्टर में आ जाएं, अपनी कोहनी को ऐसे साइड पर रख लें, मुट्ठी बंद कर लें, अंदर की तरफ पुश करें, यानी कि आपने इतना पुश करना कि जिसमें दर्द ना छिड़े। ये नंबर 1 एक्सरसाइज होगी। 4 से 5 सेकंड का होल्ड करेंगे, फिर बाहर की तरफ पुश करें, यानी कि आपने बाहर रोटेट करें लेकिन मूवमेंट कोई नहीं हो रही, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रोटेशन कहते हैं। फिर आप फॉरवर्ड पुश करते हैं और 5 सेकंड का होल्ड करते हैं, फिर बैकवर्ड पुश करते हैं और 5 सेकंड का होल्ड करते हैं। इससे क्या होगा कि आपके रोटेटर का मसल स्ट्रांग हो जाए। नॉर्मली हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि 10/2 रेपिटेशन की 20 दफ़ा सुबह, 20 दफ़ा दोपहर, 20 दफ़ा शाम करें। इसके लिए आप घर के अंदर जैसे हमारी विंडो होती है, खिड़की होती है, ग्रिल होती है, उसको पकड़ें और पुल करने की कोशिश करें। मकसद वही है कि हमारा कंधा हिले ना लेकिन मसल एक्टिवेट हो जाए। हमने ग्रिल को पकड़ा हुआ है, अंदर की तरफ पुश करें और 5 सेकंड का होल्ड करें, फिर से बाहर से पुल करें, 5 सेकंड का होल्ड, फॉरवर्ड पुश करें, 5 सेकंड का होल्ड करें। तो एक बहुत आसान और सिंपल टेक्निक बन जाती है। इसको आप अपने जो दरवाज़ा होता है उसकी जो नॉब होती है उसको पकड़ के भी कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपल आप अपने घर के अंदर जो पिल्लो होता है उसको पकड़ भी प्रेस कर सकते हैं, अपार्ट कर सकते हैं, ऊपर वाला हाथ नीचे, नीचे वाला हाथ उससे प्रेस कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज की मदद से मैंने ये देखा है कॉमनली, और आप इंतहाई ईमानदारी से करें। नॉर्मल हमारे यहाँ लोग एक्सरसाइज के चोर होते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, इसके बाद करते ही नहीं हैं। अगर सही तरीके से 4 से 6 हफ्ते एक्सरसाइज करें तो 99% चांसेस हैं कि शोल्डर इम्पेजमेंट की ये दर्द ख़त्म हो जाएगी।